पता नहीं यार, आज कुछ ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लाइव ही नहीं हो रहा था इवेंट। ये इवेंट में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उत्पल मलका NK राम रतन नम्रता, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, इंतहा हो गई इंतजार की। अच्छा भैया हैं अमित अमित अमित, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको क्यूब करा दिया, मैंने आपको क्यूबॉइड करा दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंडर। सिलेंडर तो जानते ही हो, ठोस बेलन। तो सिलेंडर वही जिससे आपने खूब मार खाई है और अभी भी मार खाने लायक ही हो। तो इस शेप में होता है सिलेंडर, ठीक है भाई। सिलेंडर का बेसिक सर्कल होता है, सर्कल के बेस की रेडियस स्मॉल आर, और ये सिलेंडर का दोनों जो क्या हो गया दोस्त, वर्टेक्स हो गया। सिलेंडर के दोनों बेस के सेंटर और सेंटर को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये क्या होगी, सिलेंडर की एक्सिस। और ये सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर को मिलाने वाली ये डिस्टेंस, सिलेंडर की हाइट। तो अगर आपसे दोस्तों पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपसे पूछा है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप सामने से सिलेंडर का ये जो गोल मटोल पार्ट होता है, ये जो होता है इधर से साइड से, ये क्या होता है 2 पाई आर एच। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर आप सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में दोनों सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर दो, कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच हो गया, सिलेंडर के दोनों बेस का एरिया ऐड हो गया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है, तो एक बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, दो बेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है दोस्त। 2 पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना बच गया, H प्लस आर। तो ये आ गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है दोस्त, वो कितना होता है 2 पाई आर इंटू H प्लस आर। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया है। यस सूरज, यहां तक बातें क्लियर है। आपको मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम बता दिया, मैंने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बता दिया, टोटल सरफेस एरिया। 46-48 आकाश खुद करना। अगर आप सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया से भाग करें, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया के भाग करेंगे तो 2 पाई आर कट जाएगा, रेशियो कितना आएगा, H बटे H प्लस आर। ये आएगा, यही आएगा ना। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया से भाग करेंगे तो कितना आएगा, H बटे H प्लस आर। इस पे 2018 मेंस में सवाल पूछा है, अगर किसी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 5:7 है, तो उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया था। आप ये जानते कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 5:7 है, मतलब ये रेशियो 5:7 है। तो आप मेंटली समझ जाइए कि हाइट 5 है, हाइट प्लस रेडियस 7 है, मतलब रेडियस क्या होगी 2। तो सिलेंडर की रेडियस 2 आ गई और हाइट आ गई 5, तो रेडियस से हाइट का रेशियो आ जाएगा 2:5। इनर सरफेस टोटली तो लेंगे भैया लॉकेस। ये बात समझ में आ गई प्यारे भाई। अच्छा सुधांशु, सर एंगल इन माइनर सेगमेंट ऑलवेज एक्यूट होगा क्या, माइनर सेगमेंट यस, नहीं माइनर में तो ऑब्ट्यूस होगा, मेजर में एक्यूट होगा। यहां तक किसी दोस्त को कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या,
आगे चलते हैं, सवाल बनाइए, धड़ाधड़ सवाल बनाइए, तभी तो मजा आएगा। अच्छा दिनेश, अभिषेक मैं मॉक में डाल दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, टेंशन मत लो। दो सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो एक्स टू वाई है, उनकी हाइट का रेशियो अनुपात भी है, रेडियस का रेशियो क्या आएगा? तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा डी ऑप्शन। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन उठा दिए तो पाप हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट है, ये 2018 मेंस के पूछे डिफिकल्ट सवालों में से है। आगे चलें, ओके नेक्स्ट, ये बताइए। अगर एक सिलेंडर के बेस का डायमीटर 33:1/3% कम हो जाता है और उसकी ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? सिलेंडर का बेस 1/3 कम हो गया, मतलब व्यास। अगर रेडियस 1/3, सॉरी डायमीटर 1/3 रिड्यूस हो गया तो रेडियस भी 1/3 हो जाएगी, मतलब रेडियस क्या होगी? 3 से 2। ऊंचाई दुगनी होगी, ऊंचाई दुगनी होने का मतलब 1 से 2 है। अच्छा यहां पे वॉल्यूम पूछा है ना दोस्त, अच्छा वॉल्यूम। तो आप ये बताइए, रेडियस 3 से घट के 2 हो गई तो रेडियस का स्क्वायर इस रेशियो में चेंज होगा, हाइट डबल होगी, यानी कि हाइट 1 से 2 हो गई। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, दो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर लेंगे और हाइट का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 9:8। वॉल्यूम 9 से 8 हो गया तो डिक्रीज हो गया 11:1/9%। बनाइएगा दोस्त। वाह मनदीप वाह। The radius and height of cylinder are increased by 3% each. What will be the approximate percentage change in volume? देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर इंटू एच। पाई तो कांस्टेंट है। अब रेडियस को भी 3% बढ़ाया, हाइट को भी 3% बढ़ाया, रेडियस भी 3% बढ़ेगी, रेडियस 3% बढ़ेगी, हाइट 3% बढ़ेगी, वॉल्यूम क्या बढ़ेगा? तो 3% का सक्सेसिव निकालना है। तो सबसे बेहतरीन सीआई कंसेप्ट, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, 3 का सक्सेसिव, 3 + 3 + 3 9, 3 × 3 9 + 9 + 9 0.27। ठीक है भाई, 3 × 9 = 27/10,000 0.0027। तो एक्चुअल में कंप्लीट आंसर आता है 9.2727%, लेकिन अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 9.27%। ये बताइए। आज मैंने पकौड़ी खा ली, जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानी हो रही है। ठीक है, पढ़ाने में ना एनर्जी, नींद सी आती है, रिलैक्स, समझे? अच्छा आकाश, माने जल्दी से दोस्तों।
हाँ नीरज, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%. बाई वॉट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर. आप जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट. रेडियस 20% बढ़ गई मतलब रेडियस जो है, देखो ये कांस्टेंट रहना, रेडियस 20% बढ़ गई मतलब रेडियस 5 से 6 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर इस रेशियो में चेंज हुआ. तो हाइट जो इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी ना, हाइट इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी ना, यानी कि हाइट 36 से घट के 25 हो गई. तो हाइट कितना डिक्रीज होगी? 11/36. परसेंटेज में निकालना है तो 100%. ठीक है भाई. हालांकि जो ये देखते हैं 4 से चला जाएगा 25 और 4 से चला जाएगा 9, 275/9% है भाई. 30 सही, 5/9%. आंसर डी ऑप्शन. आप भी पकौड़ी खाते हो, आप तो बड़े लोग. अरे कुमार, बड़े लोग. मैं उन बड़े लोगों की तरह नहीं हूं जो पास्ता खा के वाह क्या बना है ऐसी तारीफ करते हैं. आई हेट दीज काइंड ऑफ पीपल. समझे? कोई बात नहीं सौरभ. आगे चलें. सर आप खाना बनाना जानते हैं फॉर योर बेटर लाइफ. आगे चलते. ये बनाओ दोस्त. मैं ऐसा ऐसा खाना बनाता हूं ना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते. अच्छा लोकेश. अच्छा दीक्षा. If the height of cylinder is 4 times its circumference, the volume of the cylinder in terms of its circumference C is. यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इसकी परिधि से 4 गुना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ. वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. दोस्त हाइट तो सरकमफरेंस का 4 गुना है, सरकमफरेंस सी है. आप ये जानते हैं कि सरकमफरेंस सी क्या होता है? 2 पाई आर. तो रेडियस कितना आ गया? C/2 पाई. तो आर की जगह C/2 पाई रख दो तो C²/4 पाई स्क्वायर. दोस्त पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि C³/पाई विल बी द आंसर. कुछ बच्चे डी ऑप्शन कह रहे हैं. बच्चों आपको पता है कि मैं टॉर्चर करता हूं हैं. बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है. आगे चलें. गुड. चलिए चलिए चलिए. ये बनाओ. सर आप तो अब 5 स्टार में खाते होंगे. तुमको पता है दिल्ली बहुत ज्यादा है राहुल. आ गया. ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बहुत आसान. सौरभ ब्लॉक नहीं हो भाई. ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 and height 42 centimeter is full of water. Its contents are emptied into a rectangular tub of length 75 and breadth 44. The height to which the water rises in the tub,
यहां पे कुछ नहीं करना, केवल और केवल वॉल्यूम को इक्वल कर देना है। आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, पाई रेडियस 30 दिए ना, आर स्क्वायर 30 इंटू 30, और हाइट कितनी आ जाएगी दोस्त 42। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब ये जो है किससे भरा हुआ था, जिससे भरा हुआ था पानी से, इसको एक टब में खाली किया। टब की लंबाई 75 है और ब्रेथ 44 है, और किस हाइट तक चढ़ेगा इंटू एच, एच आपको निकालना है, तो बस वॉल्यूम को इक्वल रख दिया और आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 7 छिंग 42, 22 दूनी 44, तो 30, 75 दूनी 150 और ये 5, और 5 छिंग 30, तो h बराबर 6 छिंग 36 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो पेपर में इजी कैलकुलेशन वाले सवाल भी आ जाते हैं, ये देखो जरा। इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20। देखो दोस्त, सवाल में दिया एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का जो सम है वो 20 सेंटीमीटर है। रेडियस और हाइट का सम 20 सेंटीमीटर है एंड इस टोटल सरफेस एरिया 880। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 880 है, मतलब 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये आपको 880 दिया हुआ है। आपसे पूछा वॉल्यूम, पहली बात तो आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर यहां पे टोटल सरफेस एरिया इंटीजर आ रहा है तो रेडियस या हाइट में कोई ना कोई 7 जरूर छुपा होगा। 11 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये है क्या है भाई, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी, सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं अपन लोग, यहां से h प्लस आर 20 आ गया, तो यहां पे h प्लस आर की जगह 20 रख दें, तो 2 पाई आर कितना आ जाएगा दोस्त 44। अगर 2 पाई आर 44 आ गया तो मैंने रटवाया हुआ है आपको, रेडियस 7 होगी। अगर रेडियस 7 होगी तो हाइट 13 होगी 13, रेडियस 7 है तो हाइट 13। बोलो दोस्त, यहां तक क्लियर है? तो पहली बात है पॉइंट वाला आंसर नहीं होगा। आंसर देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बात समझा करो। पाई का मतलब होता है 22/7। अब आप खुद बताओ, अगर रेडियस में 7 है, रेडियस 7 है, तो ये 7 तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी आंसर 7 का, तो रेडियस का मतलब 7 इंटू 7 आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 7 से कटने वाला आंसर आएगा, ये 7 से कटता है, ये ऑप्शन 7 से कटता है, 800 नहीं कटता, 759 भी 7 से नहीं कटता, ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ पाए ना? आप 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, और इतना भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 आ जाएगा, और हाइट 13 है, 154 इंटू 13, यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है। खत्म सवाल। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। पवन, 2 पाई आर होता है सरकमफरेंस, अगर 2 पाई आर 44 है तो रेडियस 7 रहेगी, आर 7 है तो सरकमफरेंस 44, और एरिया पाई आर स्क्वायर 154। ठीक है ना, नेक्स्ट कौन सा सवाल था ये? 7। ठीक है, ये बनाओ। एक सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है 5236, इसकी हाइट दे रखी है 34, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है भाई, देखो वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट दे रखी है 34, वॉल्यूम हो गया 5236। तो आपसे पूछा व्हाट इज सी एस ए, देखिए कर्व सरफेस होगा 2 पाई आर एच, H 34 है मतलब 17, आंसर 17 का मल्टीपल होगा, दिस कैन नॉट बी आंसर।
दिस कैन नॉट बी आंसर। और 17 33 36 ये भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर केवल ये ऑप्शन है डी। एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल और वही आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्योंकि 11 के मल्टीपल तो मुझे सारे ही दिख रहे हैं। 11 के सबसे पहले हम फोकस करते हैं 11 के मल्टीपल पे। अगर आंसर इंटीजर है, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे कर सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, अगर इंटीजर है तो आंसर 11 का मल्टीपल आना ही आना है, क्योंकि नीचे से 700 कट जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन 11 नहीं कट पाएगा, 22 पाई में 22/7 होता है ना, 11 का मल्टीपल आएगा। और बेसिक से तो आप करना जानते हो इस सवाल को, कि पहले आप यहां से रेडियस निकाल लीजिए, फिर कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। ठीक है ना, कर पाएंगे? बेसिक से तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कराने वाले सवाल है ये, लॉजिकल सवाल होगा तो मैं कराऊंगा। ये बनाइए। देखिए, एक सिलेंडर की हाइट 4 और टोटल सरफेस एरिया 8 पाई है, तो सिलेंडर के बेस की रेडियस बताइए। देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, आपका जवाब होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। अब एच कितना है, 4 है, 4 प्लस आर इक्वल टू 8 पाई। ठीक है दोस्त, आप जानते 2 पाई से 8 पाई है, 4 बार कट गया, तो आर स्क्वायर प्लस 4r इक्वल टू 4। आपसे रेडियस पूछिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करूंगा नहीं, मैंने दोनों तरफ 4 ऐड कर लिया, 4 ऐड कर लिया, ये तो बन गया दोस्त परफेक्ट स्क्वायर बन गया, r+2 का स्क्वायर, और ये बन गया 8। अंडर रूट लेंगे तो r+2, 2√2 आ जाएगा, तो r कितना आ जाएगा, 2√2 - 2। ये आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, ये बनाइए। यस स्वेट, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने मेथड से किया तो मुझे भी मात्र 10 से 12 सेकंड ही लगेगा करने में, ज्यादा नहीं है। ये बनाइएगा दोस्त, एक सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है 4504.5, और ये क्या दे रखा है तुम्हें, CS 858। तो आपसे पूछा है सिलेंडर की हाइट, बताओ जरा। आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपको सिलेंडर का कर सरफेस एरिया दे रखा है, कर सरफेस एरिया जो कि 2 पाई RH होता है। ये कितना है, 858। तो सिलेंडर की हाइट पूछिए, हाइट। देखिए, आप देखो सारे ऑप्शन प्राइम नंबर में दिख रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा करने की भी कोशिश करूं, जैसे पाई का मतलब होता है 22/7, तो 44/7 हो जाएगा। तो ये 22 दूनी 44 और 22 तिया 66, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, 22 निम्मा। तो ये RH कितना आ जाएगा, 39 × 7/2।
ये आ जाएगा 39 गुणा 7/2, ये RH आ गया। पहली बात तो आप खुद ही देखिए कि रेडियस और हाइट का जो प्रोडक्ट है, रेडियस और हाइट का जो प्रोडक्ट है वो 39 इंटू 7/2 आ रहा है, 39 इंटू 7/2। तो कहने का मतलब ना तो आंसर 11 हो सकता है, ना ही आंसर 17 हो सकता है। तो अब आपके पास दो ही आंसर है, या तो 13 होगा या फिर 14 होगा। अच्छा 39 को आप ऐसे लिख सकते हो, 39 इंटू 7/2 आया है ना, 39 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 13, 13 तिया 39। तो ऑप्शन में मुझे 13 दिख रहा है, और अगर मैं हाइट को 13 मानूंगा तो रेडियस 21/2 10.5 आएगी, 10.5। अगर रेडियस 10.5 होगी तो वॉल्यूम भी पॉइंट में आएगा, मतलब सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाइट 13 आएगी बस। तो आप इस तरीके से सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जब कोई ऐसा डाटा हो तो कर पाओगे। अगर आप इस तरीके से हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाह रहे, जो कि हो सकता है कि सवाल में आपको फंसा भी दे, तो आप भी कर लोगे। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम कितना दिया, πr²h, ये दिया है 4504.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, पॉइंट में नहीं लिखते, 9009/2 ये हो जाएगा। आपको दिया कर सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया 2πrh, ये कितना दिया है दोस्त, ये दिया आपको 858। दोनों को ना डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, r/2 आएगा, r/2। ध्यान से सुनते हैं ना, r/2। इधर आप ये बताइए 9009 का मतलब 9 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है। ये बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छा नंबर है। 7 इंटू 11 इंटू 13 1001 होता है, ये ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम में बताऊंगा। और ये बटे 2 इंटू 858 है। किससे कट रहा है, 13 चिंग 78 और 7 13 चिंग 78, 11 चिंग 66 है भाई। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, आर आ गया 21/2। रेडियस 1 सेकंड में आ जाएगी 21/2। अगर रेडियस 21/2 आ गई, लेकिन आपसे तो हाइट पूछा है, आप कर सरफेस एरिया जानते हो 2πr, अगर रेडियस 7 है तो 2πr 44 होता है, लेकिन 21/2 है, 3/2 गुना है, 1.5 गुना है, तो यानी कि 66। तो 2πr 66 इंटू h 858, तो h बराबर 66 एकम 66, और ये 3 बार जाएगा, हाइट आ जाएगी 13। आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल बनाइए। एक फील्ड रोलर है जो कि सिलेंडर की शेप में है, जिसका डायमीटर 1 मीटर है और लेंथ है 1/4 मीटर। इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स एट 40 इज 14 रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर ये जो रोलर है 1 मिनट में 14 रिवोल्यूशन करता है, तो मैक्सिमम एरिया बताइए जो ये रोल कर सकता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना मैक्सिमम एरिया ये रोल कर सकता है, बताइए। देखिए जब भी कोई रोलर या कोई सिलेंडर रोल करता है, बात समझ रहे हैं, रोल करता है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया रोल करेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो आप ये बताइए कि यहां पे बड़ा ही सुंदर सवाल है। डायमीटर है 1, पाई की वैल्यू π/7 है, डायमीटर है 1 यानी कि रेडियस हाफ, और लेंथ होगी 5/4। तो एक चक्कर में इतना एरिया रिवोल्यूट करेगा। अब 1 मिनट में 14 चक्कर लगाएगा तो 1 मिनट में इतना एरिया जाएगा।
1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में इतना एरिया रिवोल्यूट करेगा। तो 7 दूनी 14 से 14 कट गया और 4 से 60 15, तो ये 22 पंजे 110, 110 सही किया है। 4 से 60 15, यानी कि तुम्हारा कितना जाएगा 3300, नहीं नहीं नहीं, पाई 2 भी तो आएगा, ये तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा यार, 2 आएगा 2, ठीक है ना। 22 दूनी 44 पंजे 220, 220 इंटू 15 3300, अब ठीक है 2 आ गया, ठीक है ना। 2 पाई आर एच आएगा ना, ठीक है दोस्तों। आप जैसे ये वाला ऑप्शन है तो देखते हटा सकते थे कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ये 2 ऑप्शन में फंस जाते, एक आध को चेक कर लेते। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ आ गया। मौनी ब्लॉक नहीं हो भाई, कोई ब्लॉक नहीं है, आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने 12, ये बताइए रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है, वॉल्यूम 1617 है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का। ओके, आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। अब आप फंस गए। पहली बात तो आंसर जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा, और एक ही ऑप्शन 5 का मल्टीपल है, और ये आंसर आ गया, खत्म। ठीक है ना। ये कैसे किया हमने, देखिए आप जानते हो कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। यहां पर रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है, मतलब रेडियस अगर 2x है भाई तो हाइट कितनी है 3x है, और वॉल्यूम इंटीजर है। अगर वॉल्यूम इंटीजर आ रहा है तो रेडियस और हाइट दोनों ही इंटीजर होगी। तो यहां पे आएगा 2 पाई आर, आर का मतलब 2x इंटू एच प्लस आर यानी कि 5x। अब देखो 5 आ रहा है, 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है सी वाला जिसमें 5 दिख रहा है। 3 का मल्टीपल नहीं चेक करेंगे राहुल, 3 तो है ही नहीं। ठीक है, बेसिक से करना है तो बेसिक से कर लेंगे। वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 4x स्क्वायर इंटू 3x बराबर कितना 1617, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 5 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 3 से 49। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्त तुम्हारा, एक सेकेंड, एक्स क्यूब आएगा ना, एक्स क्यूब आ जाएगा, यहां से एक्स आ जाएगा तुम्हारा 7/2, बस x 7/2 यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन उतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ये बनाइएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा अक्षत, एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:5 है। अगर टोटल सरफेस एरिया 3080 है तो वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम तुम्हारा 11 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। 4 2 6 5 2 7 ये नहीं है, 4 4 8 6 2 8 ये है, 3 2 5 8 2 10 ये भी नहीं। अब भी आप 2 ऑप्शन में तो फंस ही गए, फंस गए ना 2 ऑप्शन में। अच्छा यहां पे आपको दे रखा है एक सिलेंडर के CSA और उसी सिलेंडर के TSA का रेशियो। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेशियो हमेशा H/H+R आता है, ये बताया है, और ये आपको 2:5 दे रखा है। मतलब हाइट अगर 2 है तो हाइट प्लस रेडियस 5 है,
तो हाइट से रेडियस का रेशियो कितना आएगा 2:3। देखिए रेडियस 3 का मल्टीपल है, आंसर 3 का मल्टीपल भी होगा। 4 4 8, 6 2 8 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं, 4 1 5 और 3 2 5। 3 का मल्टीपल तो कम बखत ये भी नहीं है। सही कर रहे हैं क्या? गुड। क्वेश्चन करना है मोहित, हाइट और रेडियस का रेशियो कितना आ गया? यहां से 2:3, मतलब सीएसए से टीएसए के 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच प्लस आर। एच अगर 2 है तो एच प्लस आर 5 है, तो रेडियस 3 आ गया। अच्छा रूट भी तो है। ओके ओके, अब देखते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक बहुत गोल्डन चीज समझाऊंगा। यहां पे आपका जो टोटल सरफेस एरिया है 3080 दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया आपको दोस्तों 3080 दे रखा है, ठीक है? टीएसए। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यही होता है। और ये 3080 दे रखा है, 3080। आपसे दोस्तों पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। आप ये बताओ, इधर आपका ये 3080 इंटीजर आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया इंटीजर। पाई में 22/7 छुपा होता है, 22/7। पाई में क्या छुपा होता है? 22/7। इसका मतलब ये होगा कि या तो आर में या फिर एच प्लस आर में 7 छुपा हुआ होगा। यही कहने का मतलब है। देखिए, अगर रेडियस में 7 छुपा हुआ है तो हाइट में भी 7 छुपा हुआ होगा, क्योंकि रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है। मतलब आंसर जो होगा वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल का ये ऑप्शन है 7 6 42, मतलब 4200 अलग निकाल लो और 442 अलग, ये वाला नहीं है। ये ऑप्शन मल्टीपल है 7 का, ये आंसर है। तो आप भैया दोस्तों आंसर को 7 का मल्टीपल भी चेक कर लो। जहां आपको हाइट और रेडियस का रेशियो पता चला 2:3, और ना हाइट के रेशियो में 7 आ रहा है, ना रेडियस के रेशियो में 7 आ रहा है, इसका मतलब 100% हाइट भी और रेडियस भी दोनों ही 7 के मल्टीपल होंगे। और दोनों ही 7 के मल्टीपल होंगे तो आंसर 11 के साथ साथ 7 का मल्टीपल भी आएगा। ये लॉजिक है, मैं बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा, वो टेंशन मत लो आप। यहां तक क्लियर है? मैं इसका करने का बेस्ट तरीका भी बताऊंगा। ये तो ऑप्शन से हो गया। तुषार भाई कह रहे सर कितने दिन में खत्म होगा कोर्स? बच्चों तुषार भाई पे जरा टिप्पणी करो। आप ये बताओ, हाइट से रेडियस का रेशियो मुझे पता चलेगा 2:3। 2:3 ये मुझे पता है। रूट नहीं आ रहा, भी आएगा रूट। सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोस्त यही है। अब आप मुझे खुद बताओ, मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा सवाल को सॉल्व करने के। सवाल बहुत आता है, आपको सीएसए और टीएसए का रेशियो दे देगा, टोटल सरफेस एरिया दे देगा, वॉल्यूम पूछेगा। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको रेडियस भी निकालनी पड़ेगी और हाइट भी निकालनी पड़ेगी। इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है? तो मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/2 2 पाई आर एच इंटू आर। बोलो दोस्तों, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? बोलो, लिख सकता हूं 1/2 2 पाई आर एच इंटू आर। इस तरीके से लिख दो, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1/2 2 पाई आर एच इंटू आर। बोलो, लिख सकते हो? अरे 2 से 2 कट गया, पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर एच ही रहा। एक्चुअली में 2 पाई आर एच क्या है? तो कर्व सरफेस एरिया है। ये 2 पाई आर एच है क्या? ये तो कर्व सरफेस एरिया है ना। और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो उसके टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। टोटल सरफेस एरिया 3080 है, 3080 का 2/5 है। तो मेरी जीवन की समस्या आसान होगी ना। अब हमारे जीवन का पर्पज केवल रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकाल लो।
रेडियस निकालने के लिए क्या दिया है दोस्त? रेडियस निकालने के लिए आपको ये टोटल सरफेस एरिया दे ही रखा है 3080। तो टोटल सरफेस एरिया 3080 आपको दे रखा है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है ना। 3080 दे रखा है। आप ही बताओ h का मतलब क्या है? 2r/3। मुझे तो रेडियस निकाले, हाइट से मतलब ही है नहीं। h की जगह 2r/3 रख दिया। 2r/3 प्लस r/3 5/3r आ गया। पाई का मतलब कितना है? 22/7। तो 2 गुणा 22/7। भिड़ाते जरा इसको 22 से। 22 से कम 22, 22 चौक 88, 140। ठीक है भाई। और ये 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14 गुणा 21। 14 का मतलब 7 गुणा 2 और 21 का मतलब 7 गुणा 3 ना। तो यहां से आर कितना आ जाएगा? 7√6। देखो आया ना, आर में 7 का मल्टीपल आया ना, आर में 7 का मल्टीपल। तो आर की जगह 7√6 रख दो। देखो 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगी। 308 दूनी 416, 416 इंटू 7√6। तो 4200 प्लस 112 यानी कि 4312। 4312√6 सेंटीमीटर क्यूब ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। इससे शॉर्ट कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस सवाल का। 3080 टोटल सरफेस एरिया दिया है भाई, तो ये 3080 का 2/5 कर दो, कर सरफेस एरिया आ जाएगा। धीरज कह रहे सर आज से वीडियो देखना शुरू किया है सर, मस्त पढ़ाते हैं सर, जय हिंद। धीरज तुमने तो नाम रोशन कर दिया, अभी तक क्या कर रहे थे? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ भाई? 308 दूनी 616 आएगा ना, तभी तो कहा हमने 4200 प्लस 112 416 कहां से लिख दिया। 2x 3x मान के भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा दोस्त, उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा बेहतरीन है। हाँ मैं कब कह रहा हूं दया कि ये वैसा सवाल है, ऑप्शन से तो कर ही दिया हमने ना। चलो आगे चलते हैं, और सवाल बनाओ भाई, ये बनाइएगा। कर्व सरफेस एरिया, the ratio of curved surface area of right circular cylinder to the total area of its base is 2:1. If the total surface area of cylinder is 2300, what the volume? वॉल्यूम 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल 7 दोनों 4 2 6 नहीं है, 3 2 5 5 1 6 नहीं है, 9 2 11 6 5 11 है, 3 और 1 4 8 4 12 नहीं है। यार ये सवाल तो आसान हो गया, ये मेंस का सवाल था। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है आंसर। बहुत कष्ट भाटी जिंदगी है सर। वेद भाई तुम ऐसे इमोशनल ना करो, बताओ वेद क्या कष्ट है तुम्हें? कर लोगे इसे बेसिक से? बेसिक से कर पाओगे ना? हां अगर 11 के मल्टीपल 2 ऑप्शन होते तो हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेते। क्या चेक कर लेते? 7 का भी मल्टीपल चेक कर लेते।
आगे चल रहा हूं फिर। देखा कितना बढ़िया पढ़ाता हूं मैं, हैं? आ जाओ अब जल्दी से मैदान में। ये बताओ 15 नंबर सवाल। नहीं सूरज, हर सवाल को सॉल्व करने के लिए 11 का मल्टीपल मत चेक करने लग जाओ। अच्छा सिद्धार्थ, अरे यार मोहित, ग्यारह कट हो नहीं सकता राजेश। 11 कट करने के लिए रेडियस या हाइट के नीचे में बटे 11 लिखना पड़ेगा, और ऐसा डाटा एग्जामिनर देता ही नहीं। सरज ऐसा एग्जामिनर डाटा देगा ही नहीं जिसमें रेडियस और हाइट में। कभी तुमने देखा है कि एक सिलेंडर की रेडियस 35/11 सेंटीमीटर है? ऐसा कैसे दे सकता है वो? ये तो पाप है। कट ही नहीं होगा राजेश। बोलो बोलो। सवाल ये कह रहा है कि एक द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3। एक सिलेंडर की रेडियस से हाइट का जो रेशियो है दोस्तों वो 2:3 है। अगर वॉल्यूम 202.125 है तो टोटल सरफेस एरिया, देखिए वॉल्यूम में पॉइंट आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है 11 का मल्टीपल। ये ऑप्शन तो नहीं है, या तो ये ऑप्शन है या तो ये वाला ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। 154 तो आएगा नहीं, पॉइंट में आना चाहिए। कैसे करें? अब हम फंस गए यहां पे। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे भी करो सॉल्व कर लो। मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम होता है πr², ठीक है। h का मतलब होता है 3r/2, यही है। वॉल्यूम दिया है 202.125। 0.125 एक ऐसा डाटा है जो 8 से मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, तो यानी कि 1617/8। ये पॉइंट में ना आदमी को बड़ा परेशानी होती है। मुझे ये पता है कि 0.125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो ये तुम्हारा 202 अट्ठे 16 और ये 1 1617/8 हो गया ना, समझे? वॉल्यूम है 22/7 पाई का वैल्यू। तो भैया 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 5 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 2 से 2 कट गया, 3 से 49, तो आर आ गया 2 7/2। ठीक है। आर अगर 7/2 आ गया तो रेडियस तो 7 आ गई, बट हाइट कितना आ गई? 10.5 या 21/2 आ गई। ये 10.5 ही लिख लो। नहीं आर 7/2 है ना, 7/2, ठीक है। तो 7/2 रखेंगे तो 21/4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 21/4। अगर रेडियस 7/2 आ गई तो दोस्तों हाइट कितनी आ जाएगी? 21/4। ठीक है ना। अब पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू h+r। अच्छा 2πr तो 22 आ गया। अब h+r कर लो, 14/4 और 21/4 यानी कि 35/4। 35/4 का मतलब 22/4 कितना आ गया? 5.5। तो 35 इंटू 5.5 यानी कि ये ऑप्शन जाएगा बी।
बी वाला आंसर आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कर पाओगे जल्दी से? 2πr h प्लस आर, आर 7/2 है तो 2πr डायरेक्ट रख दो 22, h प्लस आर कैसे रख दिया मैंने 14/2 प्लस 21, 14/4 प्लस 21/4 35/4, 22/4 5.5। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये बनाइए। अंकित बेकार है मॉक वो। ऑब्जेक्ट डालने वाला ही तो है दिनकर। अब ये सिलेंडर के अंदर सिलेंडर फंसा दो, मजा आ जाएगा। सिलेंडर के अंदर सिलेंडर फंसा दोगे तो एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 5.25 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर है, जस्ट फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। व्हाट द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर? सबसे पहले बताओ सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जैसे गिलास है, आप ऐसे सो काटोगे खचैक तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है हमेशा एक रेक्टेंगल। सर्कल नहीं बेटा, रेक्टेंगल। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? किसी भी फिगर को उसकी एक्सिस के अलोंग काटो, अक्ष के अलोंग, एक्सिस के अलोंग काटो, एक्सिस के अलोंग, तो एक रेक्टेंगल आएगा। देखिए सवाल यह है कि आपके सामने एक सिलेंडर है, ध्यान से सुनना, बड़ा ही मजेदार चीज है भैया, बहुत मजेदार। ये सिलेंडर है, सिलेंडर की ये हो गई एक्सिस। अब यहां पे आरी रखो और जरा इसको काटो तो इसके दो फांक हो जाएंगे, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो रेक्टेंगल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बेस तो सर्कल है, मैं कब कह रहा हूं सर्कल नहीं है। आप ही बताइए, इसको ऐसे काटोगे दोस्त, काश मैं कलाकार होता। ये ऐसे काटोगे जब ऐसे, तो ये क्या रेक्टेंगल नहीं आ रहा दोस्त? अरे इमेजिन कर लो, मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं, हैं दोस्तों। ऐसे जब इसकी फांक ये कट जाएगी तो क्या ये रेक्टेंगल नहीं आएगा दोस्तों? ये सिलेंडर था, ऐसे आरी रख के एक हिस्सा इधर चला जाएगा, हिस्सा इधर, रेक्टेंगल आएगा कि नहीं? वर्ग भी हो सकता है गुरुजी। अरे अंकित, वर्ग तो बाद में होगा, रेक्टेंगल तो 100% होगा। पेपर को फोल्ड करके दिखा दो भैया, पेपर खराब नहीं करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। हाँ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब एक सिलेंडर है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। एक सिलेंडर है, ओके, क्या घटिया सिलेंडर है। सुनो, एक सिलेंडर जिसकी रेडियस 5.25 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर है, ये एक दूसरे सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर? एक सिलेंडर जिसकी रेडियस 5.25, रेडियस 14 है, इसको एक दूसरे सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, बोलो इस तरीके से।
ये फिट किया। बात समझ में आई। और इस सिलेंडर की हाइट जो है दोस्त ये 14 है। इस सिलेंडर की जो रेडियस है दोस्त ये 5.25 है। आपसे पूछा है कि सेकंड सिलेंडर की मतलब बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, ये पूछा है। आपने कहा कि ऐसे क्यों, एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है, दोनों अक्ष परपेंडिकुलर हैं, कैसे करेंगे। देखो ये एक बहुत डीप कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। आप ये बताओ दोस्त, ये तुम्हारा एक सिलेंडर है और तुम समझ लेना, अगर तुमने ये नहीं समझा ना तो तुम्हें पता है मैं क्या करता हूं बालकों के साथ। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है दोस्त वो कैपिटल आर है। कितने? कैपिटल आर। ध्यान सुनना। अब ये इसकी एक्सिस होगी, एक्सिस, खच 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 खच, ठीक है। अब इसमें ऊपर से सिलेंडर फंसा रहे हो, जैसे सिलेंडर में सिलेंडर फंसा रहे हो, फंसा रहे, तो ये सिलेंडर देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहां पे ये आ गया। तो आप ये बताइए क्या ये अंदर जो सिलेंडर है बाहर वाले सिलेंडर को कंप्लीटली टच करेगा? नहीं, अरे कुछ स्पेस इधर खाली रह जाएगा ना। अब ये तो आपको दे दिया 14 है, ये आपको दे दिया दोस्त 5.25, यही है ना। अच्छा आप मुझे बताओ, आप ये वाला ले लो, आप ये वाला सर्कुलर बेस ले लो। आप ऐसे समझो मैं इस सर्कुलर बेस से ले रहा हूं, ये सर्कुलर बेस ले रहा हूं, ये सर्कुलर बेस यहां बना रहा हूं ऐसे, ये ले लिया। ध्यान सुनना। अब इसमें सिलेंडर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिलेंडर फंसा रहे हैं। सिलेंडर को आधे रास्ते में ही रुक दो, मतलब आधा सिलेंडर ही अंदर घुसाओ, आधा बाहर, ये आधे रास्ते पे ही रोक दिया मैंने। तो आप ये बताओगे जो सिलेंडर आप फंसा रहे हो, इस सिलेंडर की जो एक्सिस होगी इस तरीके से एक रेक्टेंगल होगी कि नहीं? रेक्टेंगल, आप ये बताओ, रेक्टेंगल होगी। मतलब अगर मैं इस 3D फिगर को ऊपर से 2D पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल फंसता जा रहा है, और एक्चुअली में जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है वही इस सर्कल का डायमीटर है। जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है वही इस सर्कल का डायमीटर है। बात समझ में आई? अरे थोड़ी इमेजिनेशन भी कर लिया करो, आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया करो। ऐसे समझो ये सिलेंडर मुंह फाड़े बैठा है, ये सिलेंडर का फ्रंट मुंह ऐसे समझो ये, और तुम ऐसे सिलेंडर लेके इसमें घुसे जा रहे हो। तुम आधे रास्ते पे रुक लो तो उस छोटे सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रेक्टेंगल दिखाई देगा, और इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वही बाहर वाले सर्कल का डायमीटर होगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 14 हो जाएगा ये हाइट। और आप जानते हैं कि अगर ये 5.2 है, ये 5.2 है, तो ये कंप्लीट डायमीटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 10.5, 10.5 हो जाएगा ना। इफ आई वर ए टीचर आई टीच, क्या टिका है जयराम? सब लोगों को लगता है टीचर बनना आसान है, बहुत टफ काम है। 10.5 का मतलब ऐसे लिख सकते हो 3.5 इंटू 3, 14 का मतलब 3.5 इंटू 4, ये आ जाएगा 3.5 इंटू 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट 17.5 सेंटीमीटर। आसान सा है। बिल्कुल वेद भाई, मेहनत करो, मेहनत करो वेद भाई, तुम ही तो भविष्य हो देश के, हैं भाई। उदास मत होना वेद भाई। तो मतलब बाहर हलवा है ना सूरज? वेरी गुड। ओहो नीरज, ओहो ओहो ओहो।
तो कहने का मतलब बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 17.5 आ गया। अगर उसका डायमीटर 17.5 आ गया तो रेडियस कितनी आ जाएगी? डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16, 8.75 सेंटीमीटर। यही पूछा था। ओके वेद भाई। दीपक कह रहे हैं रेडियस कैसे आया? दीपक, हमने तांत्रिक को बुलाया, उसने अड़म भड़म करा और रेडियस आ गई। हाँ दिनकर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बड़े वाले सिलेंडर की हाइट बताओ। वो नहीं निकाल सकते, वो अनंत हो सकती है। अरे यार, डायमीटर अगर 17.5 आ गया तो रेडियस 8.75 आ जाएगी ना। केशव ना, कुछ जानने लायक है क्या? आगे चलते हैं। ये बताओ दोस्त, ना हाँ सौरभ। कौन है केशव? मजाक मत करो। कोई टीचर हमारी तारीफ नहीं करता, सब हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं सब साले हैं। सौरभ, वो नया सवाल नहीं है, वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 मेंस में। एक 108%। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये मैंने बता दिया सिलेंडर की कटिंग वाला। सिलेंडर की कटिंग वाला समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है। अब ये देखना, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर कोई फिगर सिमेट्रिक है, ठीक है, तो अगर आप उसको कट करते हो तो एक कट करने से 2 नए सरफेस क्रिएट होते हैं। अब जैसे आप मुझे खुद बताओ दोस्तों कि जैसे तुम्हारा ये सिलेंडर है, आपने एक सिलेंडर को बेस के पैरेलल काटा, आपने ऐसे आरी रखी, आपने ऐसे काट दिया, तो 2 हिस्से हो जाएंगे ना। एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, एक नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा। तो आप ही बताइए, एक कट करने से ये जो 2 सर्कल है, ये सर्कल पहले नहीं थे, 2 सर्कल का एरिया क्रिएट हो जाएगा एक कट करने से। क्लियर है ना? अच्छा, तो इसी लॉजिक का आपको यहां पे यूज करना है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 9, हाइट है 16, इसको कट किया गया 4 इक्वल पार्ट्स में 3 कट द्वारा, तो कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। आप बोले हाँ सर ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक कट करने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने 3 कट करें तो 6 सर्कल का एरिया बढ़ गया 6 पाई आर स्क्वायर। आपसे पूछा परसेंटेज में कितना बढ़ा,
पहले सरफेस एरिया इतना था टोटल, इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो कितना इंक्रीज हो गया, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ठीक है। तो आप ही बताइए, यहां से ये आर से आर कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, ये 3r, आर कितना दिया है आपको, 9 दिया है, h प्लस आर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 इंटू 100। तो 25 चौका 100, 9 ते 27 चौका 108%। 72% नहीं दोस्त, 108%। वेरी गुड अमन। तो सवाल बहुत आसान था, एक ही लाइन में सॉल्व किया जा सकता था, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड अमन भाई, वेरी गुड। ऑब्लिक काटने वाला भी बताएंगे, चलो। 3 कट से आकाश 6 सरफेस ही तो बने, 3 दूनी 6। एक सर्कल कह रहे पाई आर स्क्वायर, 6 सर्कल कह रहे 6 पाई आर स्क्वायर। आगे चले, नेक्स्ट ये बनाते हैं दोस्त। यस, ये बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, सॉल्व करो जल्दी से। हाँ कुमार, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 और हाइट 21 है। इसको कट किया गया 4 पार्ट्स में। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 हाइट 21 है, इसको 4 पार्ट्स में कट किया गया। एक कट तो लगाया गया है सिलेंडर में बेस के पैरेलल, एंड अनदर कट अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम फेस। एक कट लगा है सिलेंडर में एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के अलोंग टॉप से बॉटम। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना % बढ़ जाएगा। वेरी गुड। देखिए, एक सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है दोस्तों, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यही होता है, इतना था। अब हमने कट लगाया, पहले हमने कट लगाया एक्सिस के अलोंग, सॉरी सिलेंडर के बेस के पैरेलल। एक कट लगाने से कितना एरिया बढ़ेगा, 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया, 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज हो गया प्लस। लेकिन जब हम सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग कट लगाएंगे, ये तुम्हारा सिलेंडर है, सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग कट लगाएंगे दोस्त, ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे आरी रख के काटेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सिलेंडर के ना 2 हिस्से हो जाएंगे, जैसे ये समझ लीजिए इस तरीके से। तो ये रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाएगा इस तरीके से, ऐसे 2 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाएगा। आप ये बताओ कि इस रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो तो सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी, लेकिन इस रेक्टेंगल की ये जो लंबाई होगी, ये तो इस सिलेंडर के बेस का डायमीटर 2r होगी ना, ये तो 2r होगी ना भाई। आप ये बताइए 2r होगी ना। इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी होगी, सिलेंडर के बेस के डायमीटर के बराबर 2r, और हाइट कितनी आएगी दोस्त, h। तो यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया 2rh, 2 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ेगा तो इतना। तो इतना एरिया ये लिखा मैंने इंक्रीज्ड, कि पहले टोटल सरफेस एरिया इतना था और इतना इंक्रीज हो गया, ये बढ़ गया। ये बात बताइए, यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, 2 2 2 कट जाएगा, आर आर और ये आर कट जाएगा। तो पाई की जगह 22, रेडियस 7 दे रखी है, तो आर की जगह 7 रख देते हैं और एच की जगह दोस्त 21 रख देते हैं। तो
R7 हो गया ना, तो पाई आर तो तुम्हारा 22 हो जाएगा, H तुम्हारा 21 दूनी 42 बटे पाई 22/7 इंटू 28, 22/7 इंटू 28, 7×4 = 28 यानी कि 88। ये आ गया। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना दोस्त, या इसको छोड़ते हैं अभी, 64/88। तो 8×2 64, 8 से 11, 8/11, 8/11, 8/11 इंक्रीज हो गया। परसेंटेज में देखो 1/11 9.09% होता है, 1/11 9.09% होता है, तो 8/11 कितना आ जाएगा, 72.72%। 1/11 इन 9.09%। अरे निखिल अभी रुको, तो 1/11 9.09%, तो 8/11 72.72%। हाँ सिलेंडर सॉलिड ही है यार, तभी तो कट होगा रूपक। कर लो मुकेश। नेक्स्ट आगे चलें। ये बनाइए। सॉल्व करिए। वाह, देखिए एक सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम का वो काटा जाता है एक सॉलिड वुडन क्यूब से, तो कितना सॉलिड वेस्ट हो गया इस प्रोसेस में परसेंटेज में। देखो ये सवाल 2 बार आया पेपर में। वेरी गुड दोस्तों, सभी का आंसर आ गया 21.42%। ये मेंस 2018 में भी आया, ये सीपीओ में भी आया, और ये 2019 प्री में भी आया, कि जैसे तुम्हारे पास एक ये है दोस्तों इस तरीके से क्यूब है ना, इससे मैक्सिमम साइज का एक सिलेंडर काटा गया, तो सिलेंडर का जो बेस होगा इस तरीके से होगा, और ये इस तरीके से सिलेंडर काटा जाएगा। तो आप ये बताइए कितना सॉलिड वेस्ट हुआ। मैंने मान लिया कि क्यूब की साइड 2 है, तो इस सिलेंडर की रेडियस 1 आ जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट 2 हो जाएगी, तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया 2 क्यूब।
सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना हो गया दोस्त h2, तो आ जाएगा 4:पाई। ये आ गया। मतलब कहने का है पाई का मतलब होता है 3.14, अप्रोक्स लिख लेते हैं 3.14। मतलब कहने का है कि घन के वॉल्यूम से अगर क्यूब का वॉल्यूम 4 है तो सिलेंडर का इतना होगा, कितना वेस्ट हो गया 0.86/4 इंटू 100%। तो 21 चौक 4, ये आ गया 21.5%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 21.42%। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, ये सवाल अभी तक किसी ने नहीं कराया है और कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं। ये भी बन सकता है कि अगर यहां पे कोण होता, अब बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आता उस केस में अगर कोण होता। क्वेश्चन 18 लेंथ 2r क्यों होगी? काजल ऐसे जब तुम काटोगे एक सिलेंडर को तो ये 2r है ना, 2r तो जो रेक्टेंगल बनेगा उस रेक्टेंगल की ये कितना आएगी 2r ही तो आएगी। अरे नीरज पड़ेगी यार, डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी उसमें। वहां पे हम फिगर को कट कर रहे हैं, फिगर के साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप रेशियो भी ले सकते हो लेकिन यहां पे डायमेंशन तो चाहिए, वो डायमेंशन होगी तभी रेशियो आएगा। बोलो 14 मान लिए थे, 14 मत मानो। वेरी गुड पूजा। कौन में कैसे कटेगा बेलन? नहीं, क्यूब से काट रहे हो ना, आपके पास एक क्यूब है दोस्तों, इस क्यूब से मैक्सिमम साइज का कोन काटा गया, तो कोन इस तरीके से कटेगा, ये कटेगा ना कोन। तो आप हमेशा ऐसे ही माना करो, 2 मान लो तो ये 1 आ जाएगा, इस कोन की हाइट 2 आ जाएगी। तो क्यूब का वॉल्यूम 8 होगा, कोन का वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई, रेडियस r स्क्वायर और हाइट है 2, तो 2 चौक 8 पाई, यानी कि 12:पाई, 12:पाई। पाई का मतलब 22/7 होता है, तो ये 2 से काट लेंगे, 2 छिक्का 12 और 11, 42:11। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी कि अगर क्यूब का वॉल्यूम 42 था तो कोन का 11 होगा, कितना वेस्ट हो गया 31 वेस्ट हो गया आउट ऑफ 42 इंटू 100%। तो यार ये परसेंटेज में कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली बताना जरा। 21.42 का 3 गुना ही आएगा, ये 21.42 का 3 गुना ही आएगा, क्योंकि कोन का वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम का वही हो जाएगा 1/3, 73.8। %73.8। अच्छा डिफरेंस आएगा ना ये, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। 73.8% आंसर, अप्रोक्सीमेटली 74%। मिड से नहीं कट कर रहे काजल, पूरा कट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट हो। आज मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। मेंसुरेशन में अभी सिलेंडर चल रहा है, सारी वैरायटी हम कवर करेंगे जितनी भी है, ठीक है ना। चलो।